हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़े थे। उनमें से जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप थे। इसी तरीके से एक टाइप और होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे हम ये डायग्राम में देखें कि इसमें क्या होता है कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है क्लाइंट और दूसरा होता है सर्वर। क्लाइंट एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और सर्वर यहाँ पर जैसे ये भी एक है। तो क्लाइंट को कभी किसी चीज़ की नीड होती है तो वो क्या करता है, वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को समझता है, उसे अपने उसमें ट्रांसलेट करता है। उसके बाद में उसको समझ में आने के बाद में उसको जिस चीज़ की रिक्वेस्ट है उसे क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ये क्या है, क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखें कि देयर आर द थ्री मेन मेथड टू क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए तीन मेथड है। फर्स्ट है सॉकेट। सॉकेट क्या करती है कि कम्युनिकेशन करती है किसके बीच में, दो या दो प्रोसेस के बीच में। अब ये प्रोसेस क्या हो सकती है, सेम सिस्टम पे भी हो सकती है और डिफरेंट सिस्टम पे भी हो सकती है। अब इसके बाद क्या करती है, ये जो सॉकेट है ये कंसिस्ट करता है आईपी एड्रेस को और पोर्ट नंबर को। ये जो होता है, जो सॉकेट का जो सॉकेट कम्युनिकेशन है, ये एक लो लेवल का कम्युनिकेशन होता है। क्यों ये क्या करता है कि क्यों होता है, क्योंकि ये करता है ट्रांसफ़र अनस्ट्रक्चर बाइट स्ट्रीम अक्रॉस द प्रोसेसर। जो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये क्या करेगा, अनस्ट्रक्चर्ड बाइट स्ट्रीम को क्या करता है, ये उसके थ्रू क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। इसलिए ये क्या हो जाता है, ये लो लेवल कम्युनिकेशन कहलाता है। डायग्राम में जैसे देखें हम कि ये जो है सर्वर प्रोसेस है और ये क्लाइंट प्रोसेस है। सॉकेट के थ्रू क्या हो रहा है, सर्वर प्रोसेस, और क्लाइंट प्रोसेस के थ्रू किसमें क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ये कम्युनिकेशन जैसे सेम मशीन पे भी हो सकता है और डिफरेंट मशीन पे भी हो सकता है। अब नेक्स्ट मेथड जो है हमारी वो है रिमोट प्रोसीजरल कॉल। रिमोट प्रोसीजरल कॉल ये एक मेथड है जो कि क्या करती है, ये एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है। मतलब इंटरनली क्या करेगी, दो प्रोसेस आपस में इसके थ्रू कम्युनिकेट करती है। और फिर इसको क्या कहा जाता है, जैसे हम इसको रिमोट प्रोसीजरल कॉल, इट मीन्स इसको आरपीसी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम सब रूटीन कॉल भी है, या फिर इसे फंक्शनल कॉल भी कह सकते हैं। तो ये करता क्या है, तो पहले ये करता है अ क्लाइंट हैज़ रिक्वेस्ट दैट द आरपीसी ट्रांसलेट एंड सेंड टू द ऑल सर्वर। क्या करेगा, जैसे ये क्लाइंट है, इसने क्या करा, रिक्वेस्ट करी। अब रिक्वेस्ट करी तो ये डायरेक्ट सर्वर पे नहीं जाती है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट होगी। रिक्वेस्ट कौन क्या, फिर आरपीसी के पास जाएगी। आरपीसी क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को ट्रांसलेट करेगा और ट्रांसलेट करने के बाद में क्या करेगा, सब सर्वर को सेंड कर देगा। ये वर्क होता है आरपीसी का। अब जो रिक्वेस्ट सेंड करता है वो क्या है, द रिक्वेस्ट में बी अ प्रोसीजरल और अ फंक्शनल कॉल टू द रिमोट सर्वर। जो भी क्लाइंट ने ये रिक्वेस्ट करी है, जिसको आरपीसी ने क्या करा, ट्रांसलेट करा है, वो रिक्वेस्ट क्या हो सकती है, वो प्रोसीजरल कॉल भी हो सकता है, फंक्शनल कॉल भी हो सकता है, किसके लिए, रिमोट सर्वर के लिए। नेक्स्ट है हमारा पाइप। पाइप भी क्या होती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है। मतलब दो प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए पाइप का भी यूज़ करती हैं। अब पाइप को हम देखें, जैसे हमने जनरली रियल लाइफ में भी पाइप देखा है। पाइप क्या करता है, उसके एक एंड से पानी जाता है और दूसरे एंड से पानी निकलता है। ये पाइप का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से हमारे सिस्टम में जो पाइप है उसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि एक एंड से क्या होता है, डेटा जाता है और दूसरे एंड से क्या होता है, डेटा बाहर आता है। तो क्या हो सकता है कि एक एंड से जब डेटा गया तो ये जब दूसरे एंड से निकलेगा तो इस डेटा को क्या है, अदर प्रोसेस, कोई दूसरी प्रोसेस क्या कर सकती है, कंज्यूम कर सकती है। जैसे हमने देखा है जनरल रियल लाइफ में कि हमारे पास दो पाइप हैं, दो पाइप के टुकड़े हैं, तो क्या होता है, इससे पानी जाता है, फिर ये जब पानी निकलता है तो ये क्या करेगा,
ये तो इनपुट है इसका और ये वाला आउटपुट है। ये इसका इनपुट दूसरे पाइप के लिए क्या हो जाता है, इसका आउटपुट दूसरे पाइप के लिए क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है, कोई अदर हो जाएगी। इसी तरीके से प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे देखो ये जो है प्रोसेस में क्या हो गया, ये डेटा इंटर हुआ वन एंड से, दूसरे एंड से ये डेटा बाहर आया। तो ये डेटा क्या है, किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू क्या किया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है। उस पर ऑपरेट करने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो किसी और प्रोसेस के लिए कंज्यूम हो सकता है। तो इस तरीके से ये पाइप का कॉन्सेप्ट है। अब पाइप भी क्या दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है ऑर्डिनरी पाइप और सेकेंड होता है नेम्ड पाइप। सबसे पहले हम देखें कि ऑर्डिनरी पाइप क्या होता है। ऑर्डिनरी पाइप क्या करता है, वन वे कम्युनिकेशन करता है, मतलब यहाँ से डेटा सिर्फ जा सकता है। अगर हमको क्या करना है, टू वे कम्युनिकेशन करना है तो हमको कितनी पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, 2 पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ से क्या होगा कि डेटा जाएगा और इस पाइप से डेटा इस तरीके से आ सकता है। तो क्या हो गया, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, वन वे कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कर रहा है। फॉर टू वे कम्युनिकेशन 2 पाइप आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है कि हैव पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रोसेस। अब ऑर्डिनरी पाइप में क्या होता है कि ये उन्हीं प्रोसेस को एक्सेस करने का अलाउ करता है जिनके बीच में क्या हो, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हो। इट मीन्स एक पाइप ने क्या किया हो, दूसरे पाइप को क्रिएट किया हो या उसे इनहेरिट किया हो। इनहेरिट मतलब क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी को लेकर वो वर्क कर रहा हो। तो ये किस पे, मतलब इसके अलावा कोई दूसरी पाइप इसको क्या कर सकती है, एक्सेस नहीं कर सकती। इट मीन्स ये क्या कर रही है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे वर्क करती है। अब नेम पाइप क्या होता है, नेम पाइप जो होती है वो इससे ऑर्डिनरी पाइप से ज़्यादा पावरफुल होती है। ये क्या करती है, टू वे कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करती है। टू वे कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है कि डेटा को जा भी सकता है और डेटा उधर से आ भी सकता है। तो ये क्या कहलाती है, नेम पाइप कहलाती है। अब जब क्या है कि हमारा डेटा का ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमारा डेटा जा रहा है या आ रहा है, टू वे मतलब यहाँ जैसे ये हमारी पाइप है, यहाँ से क्या हो सकता है, हमारा डेटा जा भी सकता है और आ भी सकता है। ये टू वे कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करवाता है। अब इसमें जब हमारा क्या होगा कि डेटा का ट्रांसमिशन अगर कंप्लीट हो गया है तो हमको इसको क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। जब इसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है तो हमें नेम पाइप को क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। तो ये हमारा था क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्लाइंट और सर्वर का एक कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू क्या करते हैं कि क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।